कहानी की शुरुआत में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ कब्र मिलती है जिसे सन 1127 में एक रेड जेम के साथ दफना दिया गया था। नेक्स्ट सीन में हमें एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम हेनरी होता है और जब उसे खबर मिलती है तो वो उस कब्र के पास आता है और वहाँ पे एक वर्कर को पैसे देता है और कहता है सभी लोगों को लेके यहाँ से चले जाओ। हेनरी कहता है कि सच कभी नहीं छुपता, उसे बाहर आना ही होता है। उसके बाद वो एक स्टोरी सुनाता है जिसमें वो इजिप्ट के प्रिंसेस के बारे में बताता है जिस प्रिंसेस का नाम एमिनेट होता है। एमिनेट काफी तेज और काफी अच्छी लड़ाका थी और वो इजिप्ट के किंग फिरौन की एक ही बेटी थी और पूरे इजिप्ट की वारिस थी, इसीलिए फिरौन के बाद वही हुकूमत करने वाली थी। कुछ अरसे बाद फिरौन की दूसरी वाइफ से एक बच्चा होता है जो कि एक लड़का था और लड़का होने की वजह से आगे जाके वही उसका वारिस बनता। इसलिए एमिनेट को ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका राजपाट सब छिन जाने वाला था, क्योंकि अब वो इकलौती इजिप्ट के वारिस नहीं रही थी। वह उस बच्चे को मारने का सोचती है, इसलिए वो मौत के शैतान से समझौता करती है कि वो इस शैतान को इस दुनिया में लेके आएगी और उसके साथ मिलकर इस दुनिया पे रूल करेगी। उसके बाद वो फिरौन यानी अपने फादर और उस बच्चे को मार देती है। अब वो एक इंसान के जरिए उस शैतान को इस दुनिया में लाने वाली थी, लेकिन जब वो ऐसा करने वाली ही होती है तभी कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और एक मम्मी के रूप में उसे जिंदा ही इजिप्ट से दूर कहीं दफना दिया जाता है जहाँ वो कई हजार सालों से दफन है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर दो सोल्जर्स निक और क्रिस टेररिस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं। वो दोनों टेररिस्ट की लड़ाई के बीच में पहुंच जाते हैं जिसके बाद उनपे गोलियों की बारिश हो रही होती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद निक की टीम के वहाँ पे एयरफोर्स आ जाती है और बॉम्बिंग से टेररिस्ट पे अटैक करती है। बॉम्बिंग से वहाँ पे एक गुफा का पता चल जाता है। निक वहाँ जाने लगता है, तभी वहाँ उनका सीनियर ऑफिसर आता है और उसे वहाँ जाने से रोक लेता है। उन दोनों में छोटी सी बहस भी हो जाती है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो आते ही निक को एक काफी तेज थप्पड़ मारती है। जेनी उससे कहती है कि तुम हिस्ट्री के साथ क्यों खेल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि ये सब कितना कीमती है। फिर सीनियर ऑफिसर से इजाजत लेके वो तीनों केव के अंदर जाते हैं। उस केव के अंदर हर तरफ बस पारा ही पारा था, यानी मरकरी थी जो किसी को भी उसके अंदर जाने से रोकता है। निक और उसके दोस्तों को पहले तो लगा था कि ये कोई मकबरा है, लेकिन बाद में उन्हें पता लगता है कि ये मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है और उसका कैदी जो कोई भी था उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स खड़े थे जिनको चेन के साथ बांधा गया था। इन तीनों के पास ही टाइम काफी कम था, इसलिए निक अपनी गन से उन चेन को तोड़ देता है। निक के चेन तोड़ते ही एक ताबूत ऊपर आने लगता है, जिसके बाद निक को विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे बार बार एमिनेट दिख रही थी। इसके बाद उसके दोस्त क्रिस को एक मकड़ी काट लेती है। निक बताता है कि ये मकड़ियाँ जहरीली नहीं है। उसके बाद वो तीनों बाहर आते हैं और उस ताबूत को भी बाहर निकालते हैं। उस केव के इर्द गिर्द काफी सारे कौवे बैठ जाते हैं जो कि काफी अजीब बात थी। उसके बाद उस ताबूत को वो लोग एक प्लेन से लेके जाने लगते हैं। प्लेन के अंदर क्रिस जिसे मकड़ी ने काटा था वो यहाँ काफी अजीब बिहेव करने लगता है। उसकी आंखें उलट जाती हैं और वो ताबूत को खोलने लगता है और जब हेड ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देता है और जब वो जेनी और निक को मारने वाला होता है तभी निक उस पर शूट कर देता है। इसी दौरान एक बहुत बड़ा कौवों का झुंड प्लेन पे अटैक कर देता है, जिसके बाद इंजन फेल होने के बाद प्लेन क्रैश होने वाला होता है। निक जेनी को एक पैराशूट पहना के वहाँ से निकाल देता है। निक उस प्लेन के अंदर ही होता है और वो प्लेन क्रैश कर जाता है और सभी उसके अंदर मारे जाते हैं। उसके बाद मॉर्ग में जब सारी लाशें पड़ी होती हैं तो उन डेड बॉडीज में से निक अचानक से जिंदा हो जाता है। जैसे ही वो होश में आता है तो उसके सामने उसका मरा हुआ दोस्त आ जाता है जिसे निक ने प्लेन में शूट कर दिया था। क्रिस बताता है कि एमिनेट इजिप्ट की प्रिंसेस तुम्हारा यूज कर रही है, वो तुम्हारे जरिए शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमिनेट ताबूत से बाहर आ गई है। वहाँ वो सभी की ताकत छीन के अपने आप को ताकतवर बना रही होती है। इधर निक जेनी से मिलता है। जेनी निक से पूछती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए, यहाँ तक कि उसकी बॉडी पे एक खरोच तक नहीं है। जेनी निक को बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है जहाँ उसे पता चला था कि किसी इजिप्ट के प्रिंसेस के नाम को इतिहास से हटा दिया गया था और अब वो किसी खंजर को ढूंढ रही है ताकि वो शैतान को यहाँ ला सके, यानी डेथ डीमन को इस दुनिया में ला सके। और वो खंजर भी उसी डेथ डीमन का होता है जिसके ऊपर एक रेड जेम लगा हुआ था और ये सब उसे उसी नाइट की किताब से मिला जिसे उस जेम के साथ दफना दिया गया था क्योंकि उसने वो रेड जेम चोरी किया था। जेनी बताती है कि कुछ ही टाइम पहले उसकी कब्र लंदन की एक छोटे से केव में पाई गई थी और रेड जेम भी वहाँ पर जरूर मौजूद होगा। और वो बताती है कि ये मकबरा एमिनेट तक लेके जाती है जो कि इजिप्ट की प्रिंसेस थी। यहाँ वो निक को बताती है कि क्यों उसने अपने फादर और अपने भाई को मार दिया। जब निक और जेनी बात कर रहे होते हैं तभी निक को उसका दोस्त बुलाता है। क्रिस निक को बताता है कि एमिनेट और डेथ डीमन हमेशा जिंदा ही रहेंगे क्योंकि वो इमॉर्टल है और तुम्हें भी उनके ही अकॉर्डिंग चलना होगा वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तुम प्लेन क्रैश में खुद नहीं बचे हो बल्कि एमिनेट ने तुम्हें बचाया है। इधर जेनी अपने बॉस से फोन पे बात कर रही होती है। उसका बॉस जेनी को बताता है कि तुम निक को यहाँ लेकर आओ। जेनी निक को अपने साथ चलने को कहती
कहती है, लेकिन निक कहता है कि हमें पहले ताबूत के पास जाना चाहिए। वो लोग जब उस ताबूत के पास जा रहे होते हैं तभी देखते हैं कि एमिनेट काफी सारे लोगों को मार चुकी थी और काफी ताकतवर भी हो गई थी और वो निक को भी उसी डेथ डीमन के खंजर से मारने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि उस खंजर में तो उसका जेम है ही नहीं। ये देख के वो टेंशन में आ जाती है। उसके बाद वो जनी को भी देख लेती है और जनी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। निक जनी को एक ट्रक में लेके वहाँ से भागता है। निक उस गाड़ी को एमिनेट की तरफ मोड़ लेता है क्योंकि एमिनेट ने निक को पोजेस किया हुआ था, यानी अपने वश में किया हुआ था। तभी वो गाड़ी उलट जाती है और एमिनेट जेनी को मारने ही वाली होती है। तभी पीछे से आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग एमिनेट को पकड़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट टीम एमिनेट को अपने हेडक्वार्टर्स लेके जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि जेनी का बॉस हेनरी होता है और हेनरी निक को बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब वो मॉन्स्टर बनने लगता है तभी उसे खुद को कंट्रोल में रखने के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत होती है। उसके बाद वो निक को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पे एमिनेट को रखा गया था। हेनरी एमिनेट को कमजोर रखने के लिए उसकी नसों में पारा इंजेक्ट करवा रहा था क्योंकि पारा एमिनेट को कमजोर रखता था। यहाँ जेनी हेनरी से पूछती है क्या वो निक को मार देंगे। हेनरी बताता है कि वो भी शैतान को इस दुनिया में लाने वाला है और वो निक की बॉडी का यूज कर रही है, इसीलिए उसे निक की बॉडी को चीर फाड़ कर उसका चेकअप करेंगे और ये सब सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि निक ने हजारों साल बाद एमिनेट को आजाद किया और इसीलिए एमिनेट ने उसे ही चूज किया है उस शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए। इसीलिए हेनरी और उसके लोग निक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमिनेट एक आदमी को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद वो अपने अंदर इंजेक्ट हो रहे पारा को बंद कर देती है और खुद को आजाद कर लेती है। इधर निक को हेनरी की बातें सुन के काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो हेनरी का इंजेक्शन ले लेता है। हेनरी इधर शैतान में तब्दील होने लगता है। ये देखते ही निक उसे उसका इंजेक्शन लगा देता है और हेनरी फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद निक और जेनी उस रेड जेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं जिससे कि निक बच जाए। एमिनेट भी पूरी तरह आजाद हो गई थी और वो निक के पीछे लग जाती है। एमिनेट की वजह से लंदन में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और निक और जेनी अपनी जान बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। उसके बाद एमिनेट उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उन्हें वो मकबरा मिला था क्योंकि उस मकबरे में एक आदमी दफनाया गया था जिसके पास वो रेड जेम था और वहां पहुंचते ही वो सारे मुर्दा को जिंदा कर देती है। एमिनेट अब रेड जेम हासिल कर चुकी थी। निक और जेनी के पीछे वो उसी मुर्दा लोगों को लगा देती है जो कि उन्हें दीवार तोड़ के पानी में धक्का दे देते हैं। कुछ ही देर में एमिनेट जेनी को पानी के अंदर खींच लेती है। निक भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन बहुत देर हो जाती है। जेनी ने अपना दम तोड़ दिया था। तभी एमिनेट के मुर्दा लोग जेनी और निक को बाहर लेके आते हैं। जेनी और निक में लड़ाई हो जाती है। उसी दौरान निक एमिनेट से वो खंजर ले लेता है और उसका रेड जेम डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। तभी एमिनेट उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि इससे तुम डेथ को कंट्रोल कर सकते हो और तुम हमेशा जिंदा रह सकते हो। अगर तुम चाहो तो हम और दोनों इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। ये सुन के निक अपने आप को उस खंजर से मार लेता है। इसके बाद निक को उस डेथ डीमन की पावर मिल जाती है। वो डेथ डीमन निक को कंट्रोल करना चाहता था लेकिन निक जैसे ही जेनी की तरफ देखता है तो वो अपना कंट्रोल वापस ले लेता है और एमिनेट को मार देता है। फिर वो जेनी को भी जिंदा कर देता है क्योंकि वो डेथ को कंट्रोल कर सकता था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि निक ने अपने दोस्त को भी जिंदा कर दिया था। ये दोनों अभी इजिप्ट में होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।